नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर बैंक में। साथियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12/8/2022 का करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला है गगनयान परियोजना से संबंधित। तो इसमें इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से क्रू एस्केप सिस्टम के लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय अमेरिकी पत्रकार उमा पेमा राजू का निधन हो गया है। नेक्स्ट है मेक्सिको के जो राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज, इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और पोप फ्रांसिस, इनको मिला करके एक 3 व्यक्ति आयोग का प्रस्ताव रखा है जो विश्व शांति के लिए काम करेगा। अब यहाँ से मैक्सिको के राष्ट्रपति के बारे में आप जान रही है कि एंड्रेस मैनुअल लोपेज हैं। अब मैक्सिको के मुद्रा के बारे में हमको जानना है। कोई भी देखिए, हम लोग जो डिस्कस करते हैं यहाँ पर करंट अफेयर जो हम लोग जानते हैं डेली का, इसमें आपको करना थोड़ा सा, आप अपने तरफ से मेहनत करिए। मेहनत क्या करना है कि जो भी कंट्री का नाम आए, किसी भी राज्य का नाम आए, तो उसके बारे में आप कम से कम कंट्री के बारे में आप उसका मुद्रा, उसकी राजधानी कहाँ है, उसके जो लीडर हैं वो कौन है, ये सब चीज़ आप थोड़ा सा जानकारी इसका इकट्ठा कर दिया करिए। इसको अगर आप डेली नोट करते हैं, लिखते हैं, तो आपको साल के अंत तक जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है एग्ज़ाम का, तब तक जाते जाते आपके पास एक अच्छा खासा नॉलेज आपके पास जमा हो जाएगा, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो जानते हैं हम लोग ये जो मैक्सिको है, मैक्सिको का मुद्रा क्या है? तो मैक्सिको का मुद्रा है मैक्सिकन पेसो, और इसका जो राजधानी है वो है मैक्सिको सिटी। अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। जापान के डिज़ाइनर इसे मियाके, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। इन्होंने जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हुआ है, इसके अवसर पर जो बुनकर हैं इनके लिए एक बीमा योजना की शुरुआत की। बीमा योजना का नाम है नेत्थाना बीमा योजना। इसमें क्या होगा कि जो इसके लाभार्थी होंगे, उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उस मामले में इनको 5 लाख का कवर प्रदान किया जाएगा, यानी इनके परिवार को 5 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा। अब देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बारे में तो हम लोग जान गए, अब तेलंगाना की राजधानी के बारे में जानते हैं। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के नेता शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। ये ओएनडीसी से संबंधित है। ओएनडीसी जिसके बारे में पहले भी हम बता चुके हैं कि ये एक ओपन डिजिटल साइट होगा या एप्लीकेशन आएगा। इस पे जितने भी ई कॉमर्स साइट हैं, सारा का सामान आप एक जगह से परचेज कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप परचेज कर सकते हैं। तो इसने सिडबी के साथ एक एमओयू साइन किया है। इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनके लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए सिडबी के साथ एमओयू साइन किया गया। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? तो सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे आईडीबीआई हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। असम और मिजोरम का सीमा विवाद चल रहा है। तो इस विवाद पे दोनों राज्यों ने मिलकर के एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किया है। अब यहाँ से जो आपका जानने के लिए बनेगा कि असम के मुख्यमंत्री कौन है, असम की राजधानी कहाँ है, या फिर मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है, की राजधानी कहाँ है। तो असम के मुख्यमंत्री हो गए आपके हिमंता बिस्वा शर्मा और राजधानी हो गई दिसपुर। मिजोरम के मुख्यमंत्री हो गए जोरामथंगा और राजधानी हो गया आइजॉल। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच एक एमओयू साइन हुआ है, जिसमें दोनों देश मिल करके ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन को आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में रिसर्च करेंगे कि इसका कैपिटल कहाँ है, मुद्रा क्या चलता है यहाँ पर, इसके जो
पीएम है ये कौन है। तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल हो गया कैनबरा, मुद्रा हो गया ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और जो यहाँ के पीएम हैं वो एंथोनी अल्बानीज हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं हम लोग। पेटीएम और पिरामल फिनांस ने लोन देने के लिए एक सहयोग किया है, आपस में एक साझेदारी की है। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। अगला जो शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया जाएगा ये उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। ये 2026 में किया जाएगा। अभी जो रिसेंट हुआ है ये हमारे चेन्नई में हुआ है, और अगला उज्बेकिस्तान में होगा। नेक्स्ट है कि JCIHK के द्वारा विश्व महिला उद्यमी पुरस्कार 2022 संगीता अभियान को दिया गया है। ये JCIHK का फुल फॉर्म हो गया जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल हांगकांग। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं हम लोग। कारगिल युद्ध के जो नायक थे योगेंद्र सिंह यादव, इनके जीवनी पर एक किताब लिखी गई है। उस किताब का नाम है ब्रावो यादव, और इसके जो ऑथर हैं वो हैं दीपक सिंह। नेक्स्ट है भारत में जो अमेरिका का वाणिज्य दूतावास है, इसके जो राजदूत हैं, राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है माइक हैंकी ने। अगला है कि हेरिटेज वॉल ऑफ फेम, यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में भारत के मनोवैज्ञानिक को शामिल किया गया है। इनका नाम है रामाधर सिंह। ये पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं जिनको यूएस हेरिटेज हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री बने हैं जेम्स मारेप। अब आपके लिए ये होमवर्क रहेगा कि आप पापुआ न्यू गिनी का कैपिटल कहाँ पर है, इसका करेंसी क्या है, ये आप सर्च करके और याद करिएगा, इसको लिखिएगा अपने नोटबुक में। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल बैंक है ये डिजिटल मुद्रा को लॉन्च करने जा रहा है। अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं आप। मुंबई में रविंद्रनाथ जो 22वां रविंद्र नाट्य है, इसमें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ किया गया, और इसका जो शुभारंभ किया है भगत सिंह कोश्यारी ने किया है। भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। ये स्माइल 75 पहल, इसके बारे में जानते हैं। ये स्मार्ट 75 पहल क्या है। सबसे पहले इसका पूरा नाम जानिए कि ये है आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन। ये है क्या, तो इसमें जो भिक्षावृत्ति में जो लिप्त व्यक्ति हैं उनके लिए ये पहल का आरंभ किया गया है। इसमें नगर निगम और NGOs के माध्यम से जो लोग भिक्षावृत्ति का कार्य करते हैं उनके लिए, उनके कल्याण के लिए कुछ उपाय किए जाएंगे, जिसमें उनके पुनर्वास का काम किया जाएगा, उनको बसाने का काम किया जाएगा, उनके चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा, इनको जागरूक किया जाएगा, परामर्श दिया जाएगा कि आप किस तरह से इस चीज़ से निकलें और अपने जीवन में और कुछ बेहतर करें। इनके शिक्षा पर विचार किया जाएगा। इनके शिक्षा के बारे में इसमें ध्यान दिया गया है कि इनके शिक्षा का प्रबंध किया जाए, स्किल डेवलपमेंट का प्रबंध किया जाए, इनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। तो आज का करंट अफेयर यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।